प्रेज द लॉर्ड बच्चों। तो आइए इस 7th सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल अन्ना हमारे लिए प्रार्थना करेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सो सब अच्छे हो। तो इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हमें इतना अच्छा दिन दिखाया, इसलिए आपको बेहद धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ये जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन पा रहे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 के महामारी में पिता परमेश्वर तूने इन सब बच्चों को और हमें पिता परमेश्वर अच्छे से रखा है पिता परमेश्वर। हमें किसी प्रकार की भी हानि नहीं हुई है पिता परमेश्वर, इसलिए आपको बेहद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से पिता परमेश्वर इन बच्चों को जो एक्टिविटीज़ पिता परमेश्वर, जो भी आपका वचन पिता परमेश्वर सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए उन्हें बहुत आशीष करना पिता परमेश्वर, और वह आपके राज्य में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। ऐसा करना यस खुदा पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड सभी बच्चों को। आज का हमारा एक्शन सॉन्ग है नन्ना सा एक मेमना फंस गया कांटों में। मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ सारे बच्चे लोग ये एक्शन सॉन्ग को करेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। नन्ना सा एक मेमना फंस गया कांटों में, नन्ना सा एक मेमना फंस गया कांटों में। मैं करते रो गया रोते पुकारे, मैं करते रो गया रोते पुकारे। यीशु अच्छा चरवा आगे खोजने, यीशु अच्छा चरवा आगे खोजने। प्यार 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 कर करके ले गया उठा के टांगों में। प्यार 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 कर करके ले गया उठा के टांगों में। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए फिर एक बार एक गीत के द्वारा यीशु मसीह की आराधना करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे
प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार धन्यवाद करते प्रभु, आपने अच्छी रीति से प्रभु हमें आराधना में अगुवाई की प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, इस गीत के द्वारा प्रभु आप हर एक के जीवन में प्रभु वो आशीष को दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सच में इस गीत के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, ये गीत को प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड यीशु मसीह, हर एक सुनने वाले, हर एक देखने वाले इंसानों को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। इस गीत से प्रभु और ये संडे स्कूल के हर एक कार्यों से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आगे के सारे समय को प्रभु, इस वीडियो के आगे के हर एक मिनट्स को मैं आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल करना प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम संडे स्कूल का क्लास लेने वाले हैं। तो आज का आपका क्लास मैं लेने वाला हूँ। तो आज जैसे कि हमने देखा, हमारा टॉपिक है द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप। हमने एक वीडियो देखा राइट स्टार्ट में, जिसमें एक शेपर्ड है, एक शीप को बचाता है राइट। उसी चीज़ से हम आज सीखने वाले हैं, जो कि एक बाइबल में से एक स्टोरी है। फिर बाइबल में ऐसा क्या लिखा है एक शेपर्ड और एक शीप के बारे में। हमें बाइबल ऐसा कहता है कि लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड और हम उसके शीप है राइट। साम्स 23 में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्स लिखा है द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, आई शैल नॉट नीड एनीथिंग राइट। तो इससे हम देखते हैं कि लॉर्ड हमारा शेपर्ड है और हम सब उसके शीप है। तो ये स्टोरी से हम आज 4 चीज़ें सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम नॉर्मली भी देखते हैं और ये चीज़ हम स्टोरी के द्वारा भी देखेंगे। सबसे पहले ऐसी चीज़ है जो कि हम सीखेंगे आज, वो है लॉर्ड केयर्स फॉर यू। शेपर्ड जो है वो अपने शीप्स के लिए हमेशा केयर करता है राइट। उनकी देखभाल करता है, उनको चराने लेके जाता है, उनको खिलाता पिलाता है, उनका ख्याल रखता है। वैसे ही लॉर्ड जो हमारे शेपर्ड है वो भी हमारा ख्याल रखते हैं, वो भी हमारी देखभाल करते हैं। जो भी हमें चीज़ चाहिए वो सब हमें देते हैं और हम सबको सही रीति से संभालते हैं।
और सेकंड चीज़ देखते हैं कि लॉर्ड जो है हमें हमें हर वक्त देखते रहते हैं। हमने एक वीडियो देखा था लास्ट टाइम, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाला, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीसस हमेशा हमारे साथ रहता है पर हमको दिखते नहीं है, हमें हमेशा हेल्प करते हैं, हमें संभालते हैं सही रीति से, हमें सही रीति से चलाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही देखते हैं कि एक शेपर्ड जो है अपने शीप के लिए वैसे ही सब कुछ करता है, उन्हें संभालता है, उन्हें खिलाता है, उन्हें पिलाता है, उनको हर वक्त देखते रहता है कि कहीं वो अकेले ना छूट जाए, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए वो हमेशा देखते रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमें हमेशा देखते रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, कोई भी टाइम हो, जब जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे सब साथ में होते हैं, जब हम बाहर होते हैं, जब जब हम घर पे होते हैं, तो हमेशा परमेश्वर हमें देखते रहते हैं और ये देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कोई गलत काम करते हैं या फिर हम कोई सही काम करते हैं, या फिर हम किसी की हेल्प करते हैं, हम किसी को सही राह पर रास्ता दिखाते हैं। ये सब चीज़ हमें परमेश्वर देख के हमारी हेल्प करता है। उसी तरह देखते हैं कि लॉर्ड प्रोटेक्ट्स फॉर अस, एक शेपर्ड जो है अपने शीप को प्रोटेक्ट करता है चाहे किसी भी तरह का डेंजर हो। हमने स्टोरी में भी देखा राइट कि एक शीप अलग हो जाता है, एक बटरफ्लाई के पीछे भागते भागते जाता है, वो देखता है, फिर वो एक केव में चला जाता है, फिर वहाँ पे उसको आवाज़ें आने लगती तो डरने लगता है राइट। जब वो भागते आता है तो उसको पता नहीं होता है कहाँ पे जाना है और वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है, तभी शेपर्ड उसका ढूंढते ढूंढते आता है उसे और उसे बचाता है राइट पहाड़ से गिरने से। ऐसे ही जब हम कोई गलत काम करते हैं या फिर हम कोई गलत राह पे चले जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आया और हमें एक सही रास्ता दिखाया। उसी तरह जब आज भी हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है और परमेश्वर भले ही हमें दिखता नहीं है पर वो हमें सही राह पर हमेशा दिखाने की कोशिश करता है कि हमें ये राह पर चलना है। वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो पेरेंट्स समझाते हैं राइट, बच्चा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें सही रीति से संभालता है। पेरेंट्स तो हर जगह नहीं हो सकते, हम जब स्कूल आते जाते हैं या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं, कई कोई स्कूल का एक्टिविटीज़ होता है तो पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते राइट। सो इसीलिए परमेश्वर हम हमेशा हमारे साथ रहकर हर एक बुराई से हमें बचाता है। हर एक शैतान जो भी हमारे लिए ट्रैप रखता है, जो भी जाल हमारे लिए बिछाता है, उससे हमें हमेशा परमेश्वर बचाता है और हमें हमेशा सुरक्षित रखता है। ये है एक इसी तरह से हम देखते हैं कि एक वचन है साम्स 91:7 में जो कि कहता है थाउजेंड्स में फॉल डेड बिसाइड यू, 10,000 ऑल अराउंड यू, बट यू विल नॉट बी हार्म्ड। ये वचन हिंदी में इस तरह से है, तेरी दाई और 10,000 गिरेंगे, तेरी बाई और 1,000 गिरेंगे परंतु तुझे कोई हानि ना होगी। इससे हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाता है। हर एक भले ही वो छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो या फिर कोई गलत काम क्यों ना, या फिर हमने कोई गलती की तो उससे हमें माफ़ कर एक सही राह पर चलाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में ये देखना कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें सही रीति से संभालने वाला है। अगर हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे तो परमेश्वर वो हमें संभालेंगे, पर हम जो है उसे अवॉइड कर कहीं और जाएंगे। जैसे कि वो शीप कहीं और चला गया, वो परमेश्वर के साथ तो था, वो उसके शेपर्ड के साथ तो था, पर फिर भी वो बटरफ्लाई को देखते कहीं और चला गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम परमेश्वर पे ध्यान नहीं देंगे तो हम भी गलत राह पर चले जाएंगे और गलत राह पर हमें एक डेंजरस सिचुएशन में लेके जाएगा जहाँ पर हमें कुछ भी हो सकता है राइट। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने परमेश्वर के करीब रहना है, हमेशा अपनी प्रेयर को करना है, बाइबल को पढ़ना है, उनके वचनों को समझना है, ऐसे हर एक चीज़ें को करने का। और फोर्थ पॉइंट जो है वो कि गॉड कैरीज यू ऑन हिज पाम्स। हमने देखा लास्ट में राइट, जब वो शीप को बचाता है वो अपने शोल्डर पर हाथ में उठा कर लेके जाता है। परमेश्वर भी हमें ऐसे ही संभालते हैं अपने हाथों पर, क्योंकि हम गाने गाते हैं राइट। एक हिंदी सॉन्ग है जो हमको बहुत पसंद है, गेस करो कौन सा। किया गेस? किसी को कुछ याद आया? नहीं याद आया? मैं बताऊँ? सच्ची याद नहीं आया? एक कवाली सॉन्ग है राइट हम जो गाते हैं, ट्राई करो याद करने का थोड़ा सा। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे हाथों में खुदी मेरी सूरत है,
वो सिर्फ हमें अपने हाथों में कार्व करके ही नहीं रखता है, बल्कि अपने हाथों पर हमें चलाता है। हर एक बुराई से, हर एक शैतानी शक्ति से, या फिर हर एक टेम्पटेशन से, या फिर हर एक झूठ बोलने की गंदी राह पर से हमको बचा कर रखता है, हमें सही रीति से संभालता है। ये 4 पॉइंट हमने देखा ये स्टोरी में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 4 पॉइंट हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि गॉड हमेशा हमें हमारे लिए केयर करते हैं। हम चाहे उससे जो भी मांगे वो सही समय पर हमें देते हैं। सेकेंड चीज़ है, वो हमें हमेशा हमारी देखभाल करते हैं, भले हमारी पेरेंट्स हमारे साथ हो या ना हो, हमारे घर वाले साथ में हो या ना हो। जब हम अकेले होते तब परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। थर्ड चीज़ है जो कि है, ही प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल डेंजर। चाहे हमें कोई किसी भी तरह की परिस्थिति में क्यों ना हो, हर एक दुर्घटना से क्यों ना वो हमें सही रीति से संभालता है। और फोर्थ पॉइंट जो है, जो कि है, ही कैरीज अस ऑन हिज पाम्स। वो हमें अपने कंधों पे और अपने हाथों पर उठा कर लेकर चलता है, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी हानि ना हो। तो हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। परमेश्वर हमें हर वक्त देख रहे हैं, और अब परमेश्वर हमें हर वक्त संभालते हैं ताकि हम कोई गलत काम ना करें। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के करीब रहना है और परमेश्वर से कभी दूर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम दूर गए तो पता है ना क्या होगा। जैसे वो शीप गिरने वाला था, वैसे कभी ना कभी हम कहीं से गिर जाएंगे और हमारे पास बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो परमेश्वर हमेशा हमें अपने परमेश्वर के करीब रहना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।
बच्चों, तो अब बारी है मैं मेरे बस की। आप सबने आज का स्टोरी सुना? क्या था आज का स्टोरी का थीम? द लॉस्ट शिप। तो आपके लाइफ में भी कभी कोई चीज़ खोई हुई थी क्या, जो आपके मॉम डैड ने अगर आपको स्पेशल गिफ्ट दिया रहेगा और एक दिन वो खो गया, तो आप भी कितने परेशान हो जाते हो ना। आप पूरे घर को ढूंढने लग जाते हो, ढूंढने के चक्कर में आप पूरे घर को मैस कर देते हो। फिर ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलता है तो आप निराश हो जाते हो। फिर लॉर्ड को प्रेयर करते हो कि प्लीज़ 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 गॉड, प्लीज़ मेरे खोए हुए चीज़ को वापस मुझे लौटा देना। और फिर एक दिन वो खोने के बाद आपको एक दिन जब वो मिलता है तो आप कितने खुश हो जाते हो ना। आप खुशी के मारे आप मॉम डैड को हग करने लगते हो। तो वैसे ही कुछ हमारा मेमोरी वर्स भी है। हमारा मेमोरी वर्स है लूक चैप्टर 19 वर्स 10। लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में ये लिखा है, द सन ऑफ मैन हैज़ कम टू सीक एंड सेव व्हाट वॉज लॉस्ट। यहाँ पे द सन ऑफ मैन कौन है? कौन है यहाँ पे सन ऑफ मैन? और वो यहाँ पे क्या ढूंढने आया है? द सन ऑफ मैन यानी लॉर्ड, प्रभु के भी प्रभु लॉर्ड। और सन ऑफ मैन, सन मतलब जीसस, हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्या ढूंढने आए? वो क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हम सब बच्चों को ढूंढने आए, जो भी हम भटके हुए इन द सेंस, हम अगर जीसस के पाथ को, अगर हम जीसस के रूल्स को हम फॉलो नहीं करते और वो रूल्स को छोड़ के दूसरे पाथ में जाते हैं, तो उससे बोलते हैं जीसस से दूर होना, भटकना। तो जीसस भी ऐसे ही कुछ भटके हुए बच्चों को वापस लेके आते हैं, वापस ढूंढने आते हैं। तो जीसस को भी बहुत खुशी हो जाती है अगर उनके खोया हुआ चीज़ मिल सके। आप कभी ये मत समझना कि आप किसी को दुनिया में इम्पोर्टेंट नहीं हो। दुनिया में भले आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो आप इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीसस को हो। जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीसस आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भटके भी तो भी जीसस आपको ढूंढेंगे। ढूंढकर आपको बहुत ढूंढकर जीसस को इतना खुश होगा, जीसस भी आपको बहुत अच्छे से हक करेंगे। तो हमें भी रोज़ प्रेयर करना चाहिए। अगर आपने कोई सिन किया, जो गलती से अगर आपने झूठ बोला, मॉम को एक दिन झूठ बोला, तो आपको उसे तुरंत फॉरगिव के लिए मांगना चाहिए। जीसस हमारे बहुत दयालु है, जीसस बहुत स्वीट है। जीसस हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर से हम एक और बार बोलते हैं, आज का मेमोरी वर्स क्या था? लूक चैप्टर 19 वर्स 10। The Son of Man has come to seek and save the lost one. आज का मेमोरी वर्स हम एक्शन के साथ करते हैं। आज का मेमोरी वर्स है लूक चैप्टर 19 verses 10. The Son of Man has come to seek and save what was lost. तो और एक बार बोलते हैं आज का मेमोरी वर्स एक्शन के साथ। आज का मेमोरी वर्स क्या था? लूक चैप्टर 19 वर्स 10। The Son of Man has come to seek यानी ढूंढना, and save the what was lost. Okay, thank you. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता प्रभु। संतोष समय हम सबों के जीवन में दिया उस चीज़ के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता प्रभु। हाँ प्रभु, जो एक तूने मौका दिया प्रभु, जहाँ पर हम एक ऑनलाइन रीति से इकट्ठा होकर तेरे नाम की महिमा कर सके, उस चीज़ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु। उन सारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, जिन्हें प्रभु तूने एक मन दिया कि जहाँ पर वो एक ऑनलाइन रीति से प्रभु
वचनों को सुन सके, उस चीज़ के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता प्रभु। जिस रीति से आज का एक टॉपिक था प्रभु कि जीसस केयर्स फॉर यू प्रभु, और जो कहानी था प्रभु जहाँ पर तू 99 भेड़ को छोड़कर प्रभु वो एक भेड़ को ढूंढने उसके पीछे जुड़ जाता है प्रभु। हाँ प्रभु, वो एक चीज़ दर्शाता है कि प्रभु वो हर एक भेड़ तेरे लिए मायने रखता है प्रभु, जो झुंड से अलग है प्रभु, जो तुझसे अलग है प्रभु। हाँ प्रभु, सहायता करना प्रभु वो बुद्धि हमें देना, वो हमें वो समझ देना कि प्रभु जो आज का वचन है प्रभु वो ठीक रीति से हम समझ कर हमारे जीवन में लेकर चल पाए प्रभु, और एक मार्गदर्शन देना कि प्रभु हम उन सारी चीज़ों के अनुसार चल सके प्रभु। हाँ प्रभु, तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता प्रभु। उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जो ये वीडियो बनाने के पीछे उन जिनका हाथ है प्रभु। हाँ प्रभु, सहायता करना, उनके साथ रहना प्रभु, और उनको मार्गदर्शन देते हुए प्रभु और अधिकृति से प्रभु बढ़ाने के लिए मैं मांगता प्रभु। उन सारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, जो प्रभु एक मन होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम के वचनों को सुनने के लिए प्रभु ऑनलाइन रीति से जुड़ते हैं प्रभु। सहायता करना प्रभु। उन सारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, अपने पवित्र लहू से उन सबों को ढके रखने के लिए मैं मांगता हूँ प्रभु। उन सबों के परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन सबों के परिवारों में प्रभु तो विराजमान होकर प्रभु एक मार्गदर्शन देते हुए प्रभु उन सबों के परिवारों को चलाने के लिए मैं मांगता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, तू करेगा प्रभु, इस विश्वास में बस प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन सभी चीज़ों को, सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु अधिकृति से, और हम अपने वचनों प्रभु अधिकृति से, और हम अपने समय को बिताते हुए तेरे वचनों में प्रभु ऐसा हमें बुद्धि देने के लिए मैं मांगता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, सहायता करना प्रभु। सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक टीचर्स, हर एक वो प्रीचर्स जो प्रीच करते हैं प्रभु, हर एक वो बच्चे जो इन सारी चीज़ों को सुनते, और हर एक वो माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर बैठते प्रभु, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हाँ प्रभु, अपना अनुग्रह, अपना दया हम सबों के ऊपर बरसाने के लिए मैं मांगता हूँ प्रभु। सभी चीज़ों को, सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर दे प्रभु। आमीन, आमीन।